जय हो दया निधान कृपा निधान श्री राधे कृष्ण जी की। जय हो श्री गौ माता की। दया निधान कृपा निधान कैलाशपति उमापति श्री महादेव और माता पार्वती जी की दया कृपा से सभी भक्त जन कुशल मंगल होंगे। इसी मंगल कामना के साथ प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी महाराज का सुमिरन करते हुए आज हम हरतालिका तीज व्रत कथा का वर्णन करेंगे। भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र में इस पर्व को गौरी शंकर का पूजन करके मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को सभी प्रकार की स्त्रियां कर सकती है। स्त्रियां इसमें ये संकल्प लेती है, उमा महेश्वरास्युजे सिद्धे हरतालिका व्रत मह करिष्ये। संकल्प करने के बाद समस्त पूजन सामग्री एकत्रित करती है। पूरे दिन निराहार रहते हैं। सायंकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके पार्वती और शिव प्रतिमा बनाकर पूजन करते हैं। सुहाग की डिबिया में सुहाग की सभी वस्तुएं रखकर मां पार्वती जी को चढ़ाना पूजन का प्रमुख उद्देश्य है। शिवजी महाराज को धोती और अंगोछा चढ़ाते हैं। यह समस्त सुहाग सामग्री ब्राह्मणी को और धोती अंगोछा ब्राह्मण को दे। फिर 13 प्रकार के मीठे व्यंजन बनाकर उस पर रुपए रखकर कल्पना निकालकर सास को चरण स्पर्श करके दे। पूजन के पश्चात कथा सुनते हैं। इस व्रत को करने से सभी सौभाग्य प्राप्त होते हैं। हरतालिका तीज व्रत की कथा कुछ इस प्रकार से बतलाई गई है। भक्तजनों, भगवान देवादिदेव श्री महादेव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने हेतु यह कथा कही जो इस व्रत से संबंधित है। शिवजी बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्य अवस्था में 12 वर्ष तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इस समयावधि में तुमने वृक्षों के सूखे पत्ते चबाकर ही समय व्यतीत किया। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की भीषण गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी होते थे। एक दिन नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा कि मुझे विष्णु जी ने यहाँ भेजा है। आपकी कन्या के कठोर तप से वे प्रसन्न हैं और उससे विवाह करना चाहते हैं। गिरिराज ने प्रसन्न होकर इसकी स्वीकृति दे दी, किंतु ये सब सुनकर तुम बहुत दुखी हुई। जिसको तुम्हारी सखी ने जान लिया और तुमसे दुख का कारण पूछा। इस पर तुमने हृदय से भगवान शंकर का वर्ण करने की इच्छा कह दी। तुम्हारी इच्छा को दृष्टिगत रखते हुए तुम्हारी सखी एक साधना स्थल पर ले गई, जहां तुम्हारे पिता भी तुम्हें न खोज पाए और वहां तुम नदी तट पर गुफा में साधना करती रही। तुम्हारे पिता गिरिराज को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने तुम्हारी खोज आरंभ कर दी। भाद्रपद तृतीया को हस्त नक्षत्र में तुमने रेत का शिवलिंग बनाकर व्रत किया और रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागती रही। तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा और मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुआ और वर मांगने को कहा। तुमने उत्तर दिया कि मैं हृदय से आपको पति स्वरूप में वर्ण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट गया। प्रातः काल तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके
अपनी सखी के साथ व्रत का पालन किया। उसी समय तुम्हारे पिताजी गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां पहुंचे और तुम्हारी तपस्या का उद्देश्य पूछा, तो तुमने बताया कि मैं देवादिदेव श्री महादेव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ और आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। मैं इसी शर्त पर घर आऊंगी कि आप मेरा विवाह महादेव जी से करेंगे। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी शर्त मान ली और कुछ समय पश्चात विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों का विवाह कर दिया। इस व्रत को हरतालिका व्रत इसलिए कहते हैं कि तुम्हारी सखी पितृग्रह से हर कर घोर वन में ले गई। हरत अर्थात हरण और आलिका अर्थात सखी। बोलिए देवादिदेव श्री महादेव की जय हो, श्री माता पार्वती जी की जय हो, श्री दुर्गा माता की जय हो, श्री शिव शक्ति की जय हो, श्री हरतालिका व्रत की जय हो।